नमस्कार, मैं गौरव विग। कहते हैं माफी एक छोटा सा शब्द है, पर माफी के मायने बहुत गहरे और बहुत बड़े हैं। शायद हर बार इतना आसान नहीं होता हमारे लिए सबको माफ कर पाना, क्योंकि वो चोट, वो घाव जिसकी वजह से हम माफ नहीं कर पा रहे, वो हमारे मन में अभी भी ताजे हैं। इसलिए माफ कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इस चोट की जड़ें बहुत गहरी हो जाती हैं। हम अपने मन में उस घटना को, उस बात को, जिस बात के लिए माफी नहीं दे पा रहे हैं, बहुत बड़ी जगह देते हैं, बार बार विचार करते हैं, बार बार उस बारे में सोचते हैं। मित्रों, महात्मा बुद्ध ने एक बात कही है कि माफी दूसरों को इसलिए नहीं देनी चाहिए कि वो माफी के हकदार है, बल्कि इसलिए माफ करना चाहिए क्योंकि आप परम शांति के हकदार हैं। दोस्तों, माफी 3 स्तर पे हो सकती है, क्योंकि कर्म 3 स्तर पे होता है: मन, कर्म और वचन। कोई भी कर्म, कोई भी एक्शन हम थॉट्स के रूप में, जो विचार हम लेते हैं, वो भी कर्म है। उनके साथ भावनाएं जुड़ी होती हैं। फिर जो शब्द हम बोलते हैं भी कर्म है, दैट इज ऑल्सो एन एक्शन। एंड जो कर्म हम अपने शरीर से करते हैं वो भी कर्म है। सो यदि कोई ऐसा काम जो हमने किया या किसी व्यक्ति ने किया जो शारीरिक स्तर पे हुआ, फिजिकल लेवल पे हुआ, परंतु उसके पीछे बहुत सारे विचार, उसके पीछे बहुत सारी भावनाएं, एक एक्शन को करने के लिए उसको बार बार मन में सोचा जाता है। किसी व्यक्ति को गाली निकालने से पहले या आशीर्वाद देने से पहले कई विचार, भावना से जुड़े हुए विचार हमारे अंदर चल रहे होते हैं। सो इसीलिए यदि माफी किसी चीज के लिए मांगे तो वो माफी भी सिर्फ भौतिक स्तर पे नहीं होनी चाहिए, आई एम सॉरी, बल्कि वो दिल से, अंदर से होनी चाहिए, क्योंकि हमने अपने अंदर वो सब विचारों को अवचेतन मन में जमा किया, उन भावनाओं को, अपने इमोशंस को जमा किया। तो यदि हम उस सब को साफ नहीं करेंगे तो उस माफी मांगने का कोई खास लाभ नहीं होगा। हमें, जैसे हम बाहर से उठा करके कचरा अपनी गाड़ी में या घर में नहीं लेकर के आते, वैसे ही हमें इन सब टॉक्सिक थॉट्स को, इन सब विचारों को जो हमारी ऊर्जा को नाश करते हैं, जो हमें ऊर्जा के स्तर पर क्षीण करते हैं, कमजोर करते हैं, इनको अपने अंदर स्थान नहीं देना है। इसलिए फॉरगिवनेस को हीलिंग भी कहा जाता है, बिकॉज जैसे ही हम भीतर से माफी मांगकर या माफ करके दूसरों को हम ये सब गार्बेज को साफ कर देते हैं, तो हमारा अंतःकरण और भी मजबूत हो जाता है। ऊर्जा के लेवल पे हम बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं, और यही तो पर्पस है। गौतम बुद्ध ने यही तो समझाने की कोशिश की। हम 3 नवंबर को, दिन मंगलवार, हम फॉरगिवनेस सेशंस की शुरुआत कर रहे हैं। फॉरगिवनेस सेशन जिसमें हम बहुत सारी मेडिटेशंस करवाएंगे। यह 21 दिन चलने वाला सत्र होगा, जिसमें हम रोज अलग अलग तरह की एक्टिविटीज, अलग अलग तरह की मेडिटेशंस के द्वारा अपने अंदर से, अपने अवचेतन मन से कई जन्मों के लिए, कई जन्मों में इकट्ठा किया गया सब टॉक्सिक थॉट्स, उन सब को साफ करेंगे। आइए हमारे साथ जुड़े। ये फॉरगिवनेस सेशन एक बहुत बड़ी हीलिंग है। अपने आप को हील करना, अपने अंतःकरण को हील करना, अपनी आत्मा को साफ करना, अपनी आत्मा को बल देना। सो आइए हमारे साथ जुड़ें। डिटेल्स के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं या डिटेल्ड मैसेज को फॉलो कर सकते हैं। आप सदा आनंदित रहें, खुश रहें। धन्यवाद।